गाइस वेलकम अनदर पीडीएफ एमएस बायोलॉजी यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होगा और किस तरीके का एग्ज़ाम्स कराया जाता है। दैट मीन्स कितना वेटेज आपके सब्जेक्ट का होगा और सब्जेक्ट में जो यूनिट वाइज होंगे उनका कितना वेटेज होगा, जीएस का कितना वेटेज होगा और टोटल मार्क्स में से पिछला जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंगली आपको कितना मिनिमम स्कोर करने की ज़रूरत होगी कि आप उस कट ऑफ में बने रहेंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या हो कॉल हो सके। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा यूपीएचएससी जिसको कि अभी यूपीई डबल एस सी के नाम से भी जाना जाता है उसके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के एग्जाम पैटर्न पे मीन्स पेपर के स्ट्रक्चर्स के और कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट है, मीन्स कौन कौन सा पार्ट है और किसका कितना वेटेज है, एज वेल एज आपके इस शॉर्ट टाइम के लिए। दैट मीन्स ऑलमोस्ट दिसंबर अभी आपके पास जाने वाला है, जनवरी का फुल टाइम मिलेगा, बाकी आपको फरवरी में 15 दिन मिलेंगे। तो इस शॉर्ट ड्यूरेशंस में आप कैसे पूरा 10 यूनिट का सिलेबस को आप कवर कर पाएंगे, कितना वेटेज आपके हर यूनिट का होगा, कितने क्वेश्चंस आपको चाहिए होंगे, इन सारे सवालों पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और होपफुली कि ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि इस एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पेपर का जो पैटर्न है और पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। आपके यूपीएचएससी एग्जाम्स का जो पेपर होगा वो बेसिकली इसमें दो सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जो कि आपका जीएस के लिए होगा और सेक्शन बी जो कि आपके सब्जेक्ट के लिए होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम आप फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, ये जीएस वाला जो सेक्शन होगा वो सभी के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। टोटल जो पेपर होंगे उसमें 100 आपके क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, उसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया। जीएस जो कि आपके 5 सेक्शंस को कंटेन करेगा, करंट अफेयर का, यूपी का, और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस का, फिर इसके बाद आपके कुछ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। इस तरीके से आपके 5 सेक्शन डिवाइडेड हैं और उन सेक्शन से आपको 30 क्वेश्चंस क्या होगा, बनाया जाएगा। और ये जो 30 क्वेश्चंस होंगे वो सभी सब्जेक्ट से अपीयर होने वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे सबके लिए क्या होगा, कॉमन होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो कॉमन जो सेक्शन होगा वो आपका जीएस का होगा। पेपर एक ही होगा, सिंगल पेपर, और सिंगल पेपर में ही दो सेक्शन होंगे जीएस का जो कि सबके लिए कॉमन होगा। और इसमें आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, 30 होंगे, मीन्स 1 to 30 जो क्वेश्चन होगा वो आपका पहला स्टार्टिंग का किसका होगा, जीएस का होगा। फिर 31 से लेके 100 आपका जो होगा वो सब्जेक्टिव सेक्शंस के होंगे। और ये सब्जेक्टिव सेक्शंस आपके सब्जेक्टिव स्पेसिफिक होंगे। दैट मीन जैसे अगर मैं यहाँ पे जूलॉजी की बात करूँ, जो भी कैंडिडेट जूलॉजी से अपीयर कर रहे हैं तो उनका 70 जो क्वेश्चन होगा ये वाला, वो किससे होगा, जूलॉजी से होगा, राइट। और ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, मतलब आप अगर क्या सपोज बॉटनी से हैं तो बॉटनी से 70 क्वेश्चन आएगा, अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो केमिस्ट्री से आएगा। आप जिस किसी सब्जेक्ट से अप्लाई किए होंगे उसका 70 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और ये सब्जेक्टिव और जीएस दोनों का ही जो मिला करके सम अप है वो 100 क्वेश्चंस का होता है। सवाल यहाँ पर आता है कि कितना, ये तो आपके पेपर का स्ट्रक्चर था कि कौन कौन से सेक्शंस होंगे। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, आपको कोई छोड़ना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, ये एक प्लस पॉइंट है सभी लोगों के लिए कि आपको क्वेश्चंस करके आना होता है। और इसके साथ साथ में अब यहाँ पे सवाल आता है कि इन दोनों में से मिलाकर के कितना आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे कि आप सेफ जोन में रह सके। यहाँ पे हम लोग सेफ जोन की बात कर रहे हैं। हालांकि पिछला वाला जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो अभी इस बार काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, बिकॉज 2 साल के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट फिर भी लास्ट जो 2021 में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 का जो कट ऑफ गई हुई थी इंटरव्यू के लिए, और जितने नंबर पे हुआ था उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे बात करेंगे। ये आउट ऑफ 70 क्वेश्चंस में से जिस किसी भी कैंडिडेट का 50 क्वेश्चंस अप्रॉक्स अगर सही हो रहा होगा, आपका टारगेट होना चाहिए। और इस 30 क्वेश्चंस में से आपको लगभग 15 क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे। टोटल 65 प्लस में जो भी कैंडिडेट्स होंगे 100 में से, उनको पॉसिबिलिटी है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। इतना आप दिमाग में रखिए। मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, कोई कैटेगरी की बात नहीं कर रहा। कैटेगरी वाइज हो सकता है ये कट ऑफ आपके टोटल कम भी जा सकते हैं, लेकिन मैं उस मार्जिन को लेके बात कर रहा हूँ जो कि सभी के लिए अप्लाई होते हैं। तो
70 में से आपका टारगेट मतलब जीएस का जो पेपर है उसमें स्कोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतना डाइवर्सिफ़ाई सिलेबस है और आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी में लगे रहते हैं, तो फिर आपका जीएस का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो 70 क्वेश्चंस में ही आपको क्या करना है, अपना दमखम दिखाना है और आपको कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे सही करने पड़ेंगे। 50 क्वेश्चंस का मैंने आपको बैरियर मतलब एक आउटलाइन दिया हुआ है कि अगर आप 50 प्लस और 50 स्कोर अगर आप कर लेते हैं सही-सही, तो यहाँ 30 में से 15 क्वेश्चंस आप करने की कंडीशंस में रहेंगे। तो टोटल मिलाकर के 65 आपका हो जाता है और 65 अगर आपका है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या हैगा, कॉल किया जाएगा। ये 70 क्वेश्चन जो होंगे उनके लिए 10 क्या है यूनिट है टोटल, राइट? तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 1 यूनिट का जो मार्क्स बैठ रहा है वो कितना बैठ रहा है? 7 मार्क्स बैठ रहा है। मतलब आपके पास 10 यूनिट का पूरा सिलेबस आपको ज़ूलॉजी का दे रखा है, सारे यूनिट से 7 नंबर का क्या आएगा क्वेश्चन आएगा और आपको ये भी समझने की ज़रूरत होगी कि हो सकता है सपोज़ कि अगर आप ज़ूलॉजी से आपकी एमएससी है, तो 10 यूनिट में से कुछ यूनिट ऐसे होंगे जिन पे पकड़ आपकी थोड़ी-सी कम होगी और हो सकता है कि अगर आप नॉन ज़ूलॉजी से लाइक एज़ बायोकेमिस्ट्री से हैं या बायोटेक्नोलॉजी से हैं, तो आपकी लोअर जो क्लासिफिकेशंस वाले वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स वाले हैं, वो वाले यूनिट आपके कमज़ोर होंगे। तो ये बैलेंस सबके लिए बना हुआ है। आपको इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस करनी है कि उस यूनिट के जो टॉपिक्स हैं उनको आपको कवर कर लेना है। 7 क्वेश्चंस का ही वेटेज एक नॉर्मल देखने को यहाँ पे मिलेगा आपको। हर यूनिट से 7 ही क्वेश्चंस आएँगे। तो आप किसी एक ही यूनिट पे फ़ोकस करने के बजाय जैसे सपोज़ कई बारी होता है कि कैंडिडेट्स जिनका जो वाला पोर्शन ठीक होता है पढ़ने में या उन्होंने अपने मास्टर से पढ़ाई किया हुआ होता है, तो वो उसी पोर्शंस को पढ़ने में लगे रह जाते हैं कि उनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट होगा या बायोटेक का स्टूडेंट होगा, तो उसका होपफुली कि फ़ेवरेट जो टॉपिक होगा या पेपर होगा वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो सकता है, आरडी टेक्नोलॉजी हो सकता है या फिर बायोकेमिस्ट्री हो सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक ही चीज़ पे फ़ोकस किए रहिए, आपको यूनिफ़ॉर्मली टाइम देना है और आपको ये भी समझना होगा कि दिसंबर में आपके पास ज़्यादा नहीं बचे हैं, मैं 7 दिन लेके चलता हूँ दिसंबर में और इसके बाद आपके पास 30 दिन आई मीन से 31 दिन मिलेगा आपको जनवरी में और फिर 15 दिन मिलेगा आपको फरवरी में। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो आपको 31 प्लस 22 मतलब मिला कर के 50 डेज़ का ही आपके पास क्या है पूरा टाइम है। ठीक है? और इसी में बाकी आपकी छुट्टियाँ, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, हैप्पी क्रिसमस डे ये सब चलता रहेगा वो आपके और मकर संक्रांति चलती रहेगी। 50 डेज़ के टाइम ड्यूरेशंस में आपको 10 यूनिट का सिलेबस कवर करना है। मीन्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 1 यूनिट को कवर करने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 यूनिट को कवर करने के लिए 5 डेज़ ही मिलते हैं। 5 दिन में आपको 1 यूनिट कवर कर लेना है और वो कवर इस तरीके से होगा कि 7 जो क्वेश्चन्स आएँगे वो क्वेश्चंस में से आपको मिनिमम मतलब कम से कम आपको 6 या 5 क्वेश्चंस करने ही होंगे अदरवाइज़ आप कॉम्पिटिशन्स क्या होंगे, बाहर ही हो जाएँगे। तो आपको इस स्ट्रैटेजी को समझना होगा कि 50 डेज़ का जो टाइम ड्यूरेशंस आपके पास बचा हुआ है उसमें कैसे आप 10 मिनट के सिलेबस के मटेरियल को रिकॉल करेंगे, कि किन चीज़ों को आप पढ़ेंगे और उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ेगी। और तभी जाकर के आपका सीट ठीक तरीके से पूरे सिलेबस पे ग्रैपिंग हो पाएगी। जिस यूनिट को आप कवर नहीं करेंगे, आप उसमें से उतने में से 7 क्वेश्चन्स आप कर लेना कि कम आपका हो जाएगा। तो आपके पास मार्जिन जो लेकर चलने की है वो सिर्फ़ 20 क्वेश्चन्स का, कितना? 20 क्वेश्चन का क्योंकि 50 आपको करना सही-सही करना ही है, अगर आपको कॉम्पिटिशन में बने रहना है और शॉर्ट लिस्ट होना है इंटरव्यू के लिए तो। तो 20 क्वेश्चंस का ही मार्जिन है, उसी मार्जिन में आपको क्या करना है अपने आप को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि एक यूनिट को तैयारी करने के लिए आपके पास 5 डेज़ का टाइम बचा हुआ है और हर यूनिट से आपके 7 क्वेश्चंस आएँगे और उन 7 क्वेश्चंस में से आपको अगर 50 प्लस चाहिए तो मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको क्या होगा करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका काम बन पाएगा। तो आप सभी लोगों ने नेट क्वालीफाई किया हुआ है तभी आपने एग्ज़ाम भरा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि पहले से पीएचडी किए हैं, नेट उनके पास नहीं होगा, वो लोग भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे। ये मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम्स काफ़ी बाद हो रहा है तो फिर जो स्टडी का रिदम है वो आप लोगों का फ्लो टूट चुका है और इसके साथ-साथ में आप सभी लोग अपने-अपने काम में कहीं न कहीं बिज़ी हैं। कोई पीएचडी कर रहा है तो उनके लैबोरेटरी के काम होते हैं, कोई टीचिंग कर रहा है तो उनको स्कूल या कॉलेज का पूरा वर्क प्रेशर होता है, कोई अगर इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है तो उसकी 10 घंटे की जॉब होती है, तो टाइमिंग का बहुत बड़ा क्रंच है।
सबके साथ में समस्या यही है कि टाइम उन्हें सेल्फ स्टडी करने का नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर 24 घंटे वो फ्री नहीं है कि अपने सिलेबस अच्छे तरीके से फ़ोकस कर पाएँ और ऑलमोस्ट लगभग सेट 80 टू 90% लोगों का कंडीशंस यही होगा और उसी कंडीशंस में आपको अपनी प्रिपरेशंस के लिए भी टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि आगामी आपका 1 हाफ मंथ जो आने वाला है, वो आपके लिए काफ़ी क्रूशियल और डिसाइडिंग हो सकता है, आपके करियर को लेकर के। तो थोड़ी-सी जो आपके नॉर्मल रूटीन वर्क है, उनमें आपको चेंजेज़ लाने की ज़रूरत होगी। आपको इस बात को समझना होगा कि आपका काम भी नहीं रुकना है और प्लस आपके ऊपर ये जो वर्क एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है तैयारी करने का, इसको भी आपको कोप अप करना होगा। तो आपकी जो आपको जिन चीज़ों को लगता है कि आपकी वो अननेसेसरी वाली एक्टिविटीज़ हैं, उनको अभी अब स्टॉप कर दीजिए और इसके साथ में आप अच्छे से तरीके से स्ट्रैटेजी बना कर के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और 10 यूनिट आपको पूरा कवर करना है। आप पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, इसीलिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि अब इस डेढ़ महीने मतलब 50 दिन में ये थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं है कि आप सारे यूनिट के टॉपिक्स को क्या करें स्टडी करें और मतलब कोई लेक्चर ऐसे लेके आपको पढ़ाए। जो आपने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे आप रिवीजन करते रहिए। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो प्रैक्टिस है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। आप उनको डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का टारगेट रखिए कि आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता उन टॉपिक को आप देखते रहिए। इस तरीके से अगर आप 1 महीने की एक्टिविटी करते हैं तो डेफ़िनेटली आप अपने आप को देखेंगे कि आप बेहतर महसूस करेंगे और अच्छे तरीके से कॉम्पिटिशन्स में क्या है बने रहेंगे। सो ज़रूरी है इस बात को समझना, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको सफल होना है या फिर आप चाहते हैं कि उसमें आपकी परफ़ॉर्मेंस बेहतर हो, तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उसके एग्ज़ाम्स के पैटर्न को और प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या उसकी एक्चुअली में डिमांड है। और आपको यहाँ से यही समझ में आता है कि 70 जो क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर से आएँगे मीन्स सब्जेक्ट से आएँगे और उन 70 क्वेश्चंस के लिए आपको 10 यूनिट अलॉट किए गए हैं। मैं ज़ूलॉजी की बात कर रहा हूँ और हर यूनिट से आपको 7 क्वेश्चंस का वेटेज है। तो वो 7 क्वेश्चंस आप कैसे कर पाएँगे, 10 यूनिट आप 50 दिन में कैसे कवर कर पाएँगे, ये अपनी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 5 डेज़ फॉर पर यूनिट आपके पास टाइमिंग है और उस 5 डेज़ में आप रिकॉल करेंगे, आप नया कुछ पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ आपको उसी में करते रहना है। जीएस के लिए मेरे पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड ज़रूर कर सकता हूँ कि आप उस बुक्स को लेकर के स्टडी कर लीजिए, लेकिन मेरे पास जीएस का कोई मटेरियल नहीं है। आपके सब्जेक्ट के लिए मीन्स ज़ूलॉजी के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल मतलब चीज़ें हैं जो कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ में आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। उसमें आपको हर वीक में 2 पेपर उसके लिए स्लॉट किए गए हैं और उसका शेड्यूल मैंने एक वीडियो बना कर के दे दिया है और उस शेड्यूल पे आपका टेस्ट कंडक्ट होगा और उस पेपर को डिस्कस किया जाएगा। आपको कुछ ई मटेरियल्स मिल जाएँगे पढ़ने के लिए जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो गाइस आप सभी लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि पेपर का जो पैटर्न है और पेपर की जो डिमांड है, वो क्या है और किस तरीके से आप इस गिवन टाइम में जो कि आपके पास बचा हुआ है, उसमें बेहतर से बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। डेफ़िनिटली अब ये टाइम आ चुका है कि आप अपने पोटेंशियल को और अपने कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल का यूज़ करके इस अपॉर्च्युनिटी को एक इस ये जो अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है उसको तब्दील कर पाएँ कि आप एक करियर ओरिएंटेड में अदरवाइज़ कोई ना कोई तो सीट ये लेके ही जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो ज़रूर अपना सजेशंस दीजिए कि आपको और आपकी जो क्वेरी है आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि आपको और इस एग्ज़ाम के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है और क्या है जो कि आपकी प्रिपरेशंस में रुकावट डाल रही है, राइट? तो उसपे ज़रूर मैं डिस्कस करना चाहूँगा और फ़ोकस करना चाहूँगा ताकि जितने भी लोग एटलीस्ट इस वीडियो को देख पा रहे हैं, उनका भला हो कि हाँ, वो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।